सोचिए ज़रा, कल अगर आपको ये खबर मिले कि दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क शामिल हो गया है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, तो आप हैरान होंगे या खुश? तो आइए आज हम डिटेल में समझते हैं, क्या वाकई बलूचिस्तान एक नया देश बनने जा रहा है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान कोई एक शहर या छोटा एरिया नहीं, ये एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर बलोच कौम रहती है। बलूचिस्तान का एरिया 3 मुल्कों में डिवाइड है, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान। सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पाकिस्तान के 4 प्रोविंस में से एक बलूचिस्तान प्रोविंस, जो मुल्क का 44% एरिया को कवर करता है, लेकिन आबादी सिर्फ 5 से 6% है। ईरान के साउथ ईस्टर्न हिस्से में भी बलोच लोग रहते हैं, जिसे सिस्तान और बलूचिस्तान कहा जाता है। अफ़गानिस्तान के साउथ वेस्ट में भी कुछ इलाके हैं जो बलोच मेजॉरिटी के हैं, बट बलोच लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नया मुल्क बलूचिस्तान बनता है तो वो 3 कंट्रीज़ के अंदर के एरियाज़ को मिलाकर बनेगा, और ये काम किसी भी एंगल से आसान नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बलोच लोग आज़ादी क्यों मांग रहे हैं। इस सवाल का जवाब उनकी तारीख में छुपा हुआ है। जब 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए, उस वक्त कलात स्टेट, जो आज के बलूचिस्तान का हिस्सा थी, ने पहले ही पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसे अपने अंदर शामिल कर लिया। तब से लेकर आज तक कई लोगों का कहना है कि बलूचिस्तान को फोर्सफुली मर्ज किया गया। वो लोग कहते हैं हमारे रिसोर्स का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन हमें हक नहीं मिलता। हमारे ऊपर बड़े बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। इसी वजह से कुछ ग्रुप्स ने फ्री बलूचिस्तान की डिमांड उठाई। ये डिमांड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ईरान और अफ़गानिस्तान के कुछ बलोच भी उठाने लगे। आजकल इंटरनेट पर एक मैप वायरल हो रहा है जिसमें एक आज़ाद बलूचिस्तान दिखाया गया है। इस मैप के अंदर ये एरियाज शामिल हैं: पाकिस्तान का पूरा बलूचिस्तान प्रोविंस, ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान रीजन, अफ़गानिस्तान का निमरोज़ और हिलामंद के कुछ हिस्सों तक। ये मैप बताता है कि बलूचिस्तान एक मुल्क बनता है तो उसके लिए 3 एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ का टेरिटरी का होना ज़रूरी है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ देगा? सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके कुछ रीजंस भी हैं, जैसे ग्वादर पोर्ट जैसा मेगा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में है, जो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम सब कुछ बलूचिस्तान की ज़मीन में है। आर्मी के इंपॉर्टेंट बेसिस भी वहीं पर हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान अलग हो। इसलिए पाकिस्तान का रिस्पॉन्स हमेशा स्ट्रिक्ट रहा है, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन हो या मीडिया सेंसर्स। इंडिया ने ऑफिशियली बलूचिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन 2016 में पीएम मोदी ने लाल किले से जब बलूचिस्तान का जिक्र किया तो दुनिया ने नोटिस किया। इंडिया के लिए बलूचिस्तान एक स्ट्रेटेजिक कार्ड है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ओपनली सपोर्ट करना एक बड़ी डिप्लोमेटिक चैलेंज बन सकती है। अगर इंडिया ओपनली सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान इसे इंटरफेरेंस कहेगा, और अगर चुप रहता है तो बलोच मूवमेंट को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दुनिया इस बारे में क्या सोचती है। आज तक दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क ने बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। यूएन इस इशू पर न्यूट्रल है। यूएस और यूरोप ह्यूमन राइट वायलेशन का कंसर्न तो उठाते हैं, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते। चाइना बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि उनका सी पैक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान से गुजरता है। इसका मतलब ये है कि बिना किसी बड़े पावर की सपोर्ट के बिना बलूचिस्तान का देश बनना मुश्किल है। अब बात करते हैं कि बलोच लीडर्स क्या चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के अलावा ईरान और अफ़गानिस्तान के बलोच एरियाज़ भी नई कंट्रीज़ में शामिल किए जाएं, जहां बलोच लोगों को उनका हक और उनके रिसोर्सेज मिले। लेकिन इनके बीच यूनिटी की कमी है और लीडरशिप डिवाइडेड है। कुछ लोग सिर्फ ऑटोनॉमी चाहते हैं, कुछ टोटल फ्रीडम। अब बात करते हैं, क्या बलूचिस्तान एक दिन मुल्क बन सकता है? आज के दौर में जब दुनिया बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, तो नया मुल्क बनना सिर्फ एक नारे लगाने या मैप वायरल करने से नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? क्या बलूचिस्तान एक नया देश बन पाएगा या ये सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।